नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारी सोलर बैटरी चार्जर के बारे में है। सोलर बैटरी चार्जर, हमारे पास जो बैटरी चार्जर है, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे, इसके कनेक्शन के बारे में देखेंगे, इसकी प्राइस क्या है और इसका फ़ायदा क्या है लगाने का। तो क्या इसके बगैर हम बैटरी को सोलर पैनल से अटैच कर सकते हैं या नहीं, तो इसका फंक्शन के बारे में भी हम देखेंगे। तो हमारे पास एक ईस्टर्न सीरीज़ का ये बैटरी चार्जर है, SYT3 30 एम्पेयर में अवेलेबल है ये। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि ये इसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं। ये DC 12 और 24 वोल्ट तक को सपोर्ट करता है और इसके फ्रंट पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्पेयर की USB पोर्ट भी देखने को मिलती है, जिससे आप अपना मोबाइल वगैरह इसको खोल के देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन और इसके कनेक्शन के पॉइंट देख लेते हैं। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न सीरीज़ का ये ब्लू कलर में मेरे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर है। तो जी नाज़रीन, ये हमारे पास एक चार्ज कंट्रोलर ईस्टर्न सीरीज़। यहाँ पे आपको इसके इनपुट जो सोलर से आने वाले वोल्टेज हैं वो दिखाई देंगे, बैटरी की चार्जिंग की कंडीशन यहाँ आप देखेंगे और यहाँ से आउटपुट लोड जो हम इस लेंगे। तो ये इसका मेन मेन्यू का बटन है। आप इस मेन मेन्यू के बटन को प्रेस करते हुए अगर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप इसकी सेटिंग को एडिट कर सकते हैं और शॉर्ट प्रेस से इसका मेन्यू चेंज होगा कि मतलब अपने वोल्टेज एम्पेयर वगैरह इसमें चेक कर सकते हैं और आउटपुट पे लोड ऑन है जो ऑफ है उसके लिए एक अलग बटन दिया गया है। तो ये इसकी वर्किंग कंडीशन है। जब ये वर्किंग कर रहा होगा तो ये आपकी ग्रीन इंडिकेशन आएगी। जब PV इनपुट अवेलेबल होगी तो ये भी ब्लिंक करेगा और आपको साथ मोबाइल चार्जिंग के लिए USB की पोर्ट भी देखने को मिलेगी। 2 एम्पेयर तक को ये सपोर्ट करती हैं। कनेक्शन की बात की जाए तो ये देख सकते हैं कि इसमें 6 अदद होल्स हैं। स्पेसिफिकेशन साथ देख सकते हैं। स्मार्ट बैटरी चार्जर 12 और 24 वोल्ट 30 एम्पेयर तक के लिए ये काम कर सकता है। अगर कनेक्शन की बात की जाए तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। जो सबसे पहली है 2 पोर्ट में प्लस एंड माइनस। अच्छा, आपने इसमें पोलैरिटी का प्लस और माइनस का ख्याल रखना है। अगर कनेक्शन उलट करेंगे तो ये ख़राब होने का खदशा है। आपने इसमें प्लस और माइनस का ख्याल रखना है। पोलैरिटी उलट बिल्कुल नहीं लगानी, इससे आपका चार्जर जल सकता है। ये पहला होगा इसकी PV इनपुट, मतलब सोलर से आने वाली प्लस और माइनस की यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे आपकी बैटरी की कनेक्शन है, प्लस और माइनस आपको नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पे यहाँ से आप लोड आउट करेंगे। कुछ लोग लोड को डायरेक्ट बैटरी से लगा लेते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये बैटरी को भी अपनी सेटिंग के मुताबिक ड्रेन करवाता है। जब उस परसेंटेज पे पहुँच जाती है तो उसके बाद बैटरी को कट आउट करा देता है। तो इसकी बैक साइड पे आप इसकी कूलिंग के लिए हीट सिंक देख सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसी जगह, हवादार जगह पे लगाएं, बिल्कुल क्लोज जगह पे नहीं लगाएं, ताकि इसके टेम्परेचर का ख्याल रखा जाए। तो ये हमारा है स्मार्ट सोलर चार्जर। इसको बैटरी कट आउट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बैटरी को डायरेक्ट सोलर पैनल 170 वाट 150 वाट वगैरह पे लगाएंगे तो उसके ओपन सर्किट वोल्टेज आपको 18 मिल रहे होते हैं। अगर हम बैटरी के साथ उसको डायरेक्ट कनेक्ट अप कर देंगे तो आपकी बैटरी तो चार्ज होगी और अर्ली चार्ज होगी, टाइम से पहले चार्ज होगी, लेकिन क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो उससे बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बैटरी जब फुली चार्ज हो जाएगी तो कट आउट नहीं होगी और कंटिन्यू चार्ज होती रहेगी। तो इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और बैटरी जल्द ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम इस बैटरी चार्जर इसको हम बैटरी कट आउट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी, मतलब लेड एसिड बैटरी जब 13.5 वोल्ट या 14 वोल्ट तक इसकी सेटिंग सेट की होती है, उस पर पहुँचेगी तो ये ऑटो पे बैटरी को कट आउट करा देगा और फिर जब बैटरी ड्रेन होगी तो ये दोबारा कट इन करा देगा। तो इस तरह ये आपकी बैटरी को एक लिमिट में चार्ज कराता है और एक लिमिट के अंदर ही डिस्चार्ज कराता है। बैटरी को बिल्कुल डेड कंडीशन में नहीं लेके जाता। तो इसका लगाना सिस्टम में इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर अगर आप बैटरी को कनेक्ट अप करेंगे तो आपकी बैटरी उतना लाइफ टाइम नहीं दे पाएगी जितने के लिए वो डिज़ाइन की गई है। ओवर चार्ज होगा तो होते टाइम से पहले ही ख़राब हो जाएगी। तो अब इस पे ये जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करता है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास एक बैटरी है, 12 वोल्ट का आपका सिस्टम है, आप उसके लिए इसको लगाना चाह रहे हैं, तो जो ही आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट अप करेंगे तो ये एक स्मार्ट सोलर चार्जर है, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि ये 12 वोल्ट का सिस्टम है और उसके लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो ये उस बैटरी को 12 से लेके 14 से 15 वोल्ट तक प्रोवाइड करेगा। और अगर यही स्मार्ट चार्जर आप 2 बैटरी के सिस्टम मतलब 24 वोल्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसके साथ जो बैटरी हम सीरीज़ में जब कनेक्ट अप करेंगे तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि मुझे एज 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह ये 12 से लेकर 24 वोल्ट तक के सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इसके साथ मैं जो है 170 वाट के 2 पैनल पैरेलल में कनेक्ट अप करके उनको ईजिली चला सकता हूँ, क्योंकि ये 24 वोल्ट से ज़्यादा इसको इनपुट नहीं देनी। अगर 250 वाट का पैनल है और उसके लोड पे 23 या 24 वोल्ट तक आते हैं, तो तब तो हम इसको लगा सकते हैं। अगर अब आप सीरीज़ में पैनल को नहीं जोड़ सकती इसके साथ। और मोर ओवर क्योंकि आप जब 12 वोल्ट का सिस्टम चलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी 170 वाट 150 वाट का जो पैनल होगा, तो उसको हम पैरेलल में कनेक्ट अप करके जब उसको पैरेलल में कनेक्ट अप करेंगे तो हमारे मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो लोड पे 16, 17 या 18 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए 24 वोल्ट तक सपोर्ट करता है और बैटरी को फुली चार्ज मतलब 14 पॉइंट समथिंग या 13 पॉइंट समथिंग पे जाके कट आउट करा देगा। इस तरह आपकी बैटरी सेफ कंडीशन में सेफ लिमिट में अपना जो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है उसमें काम करती रहेगी और ओवर चार्ज की प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड होगी।